देख ही रहो कि जब कांग्रेस का जो प्रत्याशी लड़ा रहा है वही मैदान छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? सूरत में चुनाव नहीं हुआ, सूरत को सांसद मिल गया। इंदौर में चुनाव नहीं हुआ, इंदौर को सांसद मिल गया। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? संविधान रवायतों से चलता है, प्रावधान है। आप प्रावधानों को एक एक करके खत्म कर रहे हैं। हमारे इंदौर के भी अक्षय बम जी उस तारतम्य में शामिल हो गए हैं। उनका स्वागत है, दिल के गहराइयों से स्वागत है। उस परिवार को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो राष्ट्रवाद सोच के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए। ऐसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा ज्वाइन करने का इंदौर में मन बनाया, तो ये मैंने पहले कहा कि मोदी की आंधी चल रही है, मोदी में प्रदेश हुआ, तो ये उसके लक्षण आप ही बता रहे हैं कि लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कोई और पार्टी टिक नहीं पा रही। उनका दावा हवा हो गया। आज आप उनके नगर में अगर उनका प्रत्याशी भाजपा ज्वाइन कर रहा है तो वो किस जमीन पे कह रहे हैं, ये अपने आप स्पष्ट हो गया। आप बताओ ना, 100% बोलते हो, क्यों नहीं बोल पा रहे? वो 100% लड़ा तो नहीं पा रहे हैं। उनके 29 की 29 जगह लड़ाने की बजाय 28 लड़ा है। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस अपनी सब सीट पर नहीं लड़ा पा रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा, उससे बड़ा मामला आप देख ही रहो कि जब कांग्रेस का जो प्रत्याशी लड़ा रहा है वही मैदान छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? छेड़छाड़ के मतलब ये करना चाहते हैं, उन्होंने आरोप नहीं लगाया। आपके पास प्रमाण है। सूरत में चुनाव नहीं हुआ, सूरत को सांसद मिल गया। इंदौर में चुनाव नहीं हुआ, इंदौर को सांसद मिल गया। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? संविधान रवायतों से चलता है, प्रावधान है। आप प्रावधानों को एक एक करके खत्म कर रहे हैं। आर्टिकल 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का कोई मतलब रह गया? अतः यह मत कहिए कि राहुल जी आरोप लगा रहे हैं। ये मूलतः गोलवलकर की किताब थी, बंच ऑफ थॉट्स। ये बंच ऑफ थॉट लागू करना चाहते हैं, जिसका उल्लेख लालू जी ने 2015 में किया। कल और बीजेपी का जीतेगा गुजरात में। अब मध्य प्रदेश से भी खबर आ रही है, आप ही का एक कैंडिडेट था उसी हक में बैठ गया। नहीं, सुनिए, हमारा तो जहाँ जो हमने प्रेसिडेंट बनाया प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, सुनील जाखड़, तो यार विश्वासघात और धोखा इसको कोई नहीं रोक सकता। तो जो मध्य प्रदेश होने जा रहा है उसके क्या गुजरात? देखिए, जितना डर टाइम तब पता चलता है कि जब औखा टाइम, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो आप उनकी तो बात कर रहे हैं। मेरे को ये बता दो, राघव चड्ढा कहाँ चला गया? पंजाब की हम बात करें, हम दूसरी स्टेट में जाने की बजाय पंजाब की कर लो। 6 इनके और हैं राज्यसभा के मेंबर। कोई आया इनकी फेवर में? कोई देखा आपने किसी इलेक्शन में? क्या देखा आपने कि कहाँ बैठे हैं, कंपेन कर रहे हैं? कोई जहां तक कि अपने जिसको गुरु मानते हैं, या केजरीवाल के जिसकी सांस के साथ सांस लेते थे, ये सांस ही छोड़ गए अपनी। तो जो मेंबर पार्लियामेंट इनका सिटिंग मेंबर था, आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चला गया। ये सभी आर्म ट्विस्ट की पॉलिटिक्स कर रही है। और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को प्राइम मिनिस्टर बनकर काम करना चाहिए और डिक्टेटर नहीं बनना चाहिए। जैसे मैंने सदैव कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। और जब भारत अगर आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक स्वर में एक साथ मिलकर चल रहे हैं।
और आज उस श्रेणी में हमारे इंदौर के भी अक्षय बम जी उस तारतम्य में शामिल हो गए हैं। उनका स्वागत है, दिल के गहराइयों से स्वागत है। उस परिवार को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो राष्ट्रवाद सोच के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए। जीतू पटवारी सर 12 सीटों में से 6 जीतने का दावा कर अरे रहे भाई, हैं। जो स्थिति कांग्रेस की इंदौर में है, जो उनका गृह क्षेत्र है, क्या दावा कर रहे हैं? ये वही कांग्रेस है जो दावा कर रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये वही कांग्रेस है जो दावा कर रही थी कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के केवल 3 और 4 सीट आएंगे। दावा तो आप अपने अहंकार में कहीं भी कर सकते हैं और करते रहिएगा। जनता आपको रास्ता दिखाने के लिए उत्सुकता से तैयार है और आप सभी को घर बैठाने के लिए तैयार है। जो अहंकारी सोच कांग्रेस की हो गई है, जो एक वामपंथी सोच कांग्रेस की हो गई है, जो देश के इतिहास में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उनको नीचे दिखाने की सोच हो गई है, जो तुष्टीकरण की सोच कांग्रेस की हो गई है, और जो आज भारत को पीछे धकेलने की सोच, इनहेरिटेंस टैक्स, लोगों का अपना कमाया हुआ कि पूर्ण रूप से उनका धन जीवन भर सरकार 55% लेगी और सभी दूसरों के बीच में बांटेगी। यही तो कांग्रेस का असली चेहरा है और देश की जनता उत्सुकता से इंतजार कर रही है हर एक फेज का, ताकि उनको बाहर का दरवाजा दिखा पाए।